रविवार सुबह लहरियासराय थाना क्षेत्र के मदारपुर मोहल्ले से खबर निकलकर सामने आती है कि वहां स्थित प्रसिद्ध भगवती मंदिर के गर्भगृह में स्थापित 7 भगवती पिंडों को असामाजिक तत्वों ने तोड़ताड़ कर तहस नहस कर दिया है। जैसे ही ये बात लोगों तक पहुंची कि मानो आक्रोश फूट पड़ा। लोगों का आक्रोशित होना स्वाभाविक भी था। उधर आक्रोश की सूचना मिलते ही प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थाने की पुलिस के साथ साथ खुद डीएसपी अमित कुमार भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद जांच प्रक्रिया शुरू हुआ। प्रथम दृष्टि में पुलिस के अधिकारी हो या सामाजिक लोग, सभी को यही लगा कि ये किसी सोची समझी साजिश का नतीजा है। लेकिन बाद में जब सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई तो तस्वीर साफ हो पाई। पता चला कि स्थानीय निवासी संजय कुमार राय का 17 वर्षीय पुत्र गुरु प्रसाद, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसने अनजाने में गर्भगृह में स्थापित पिंडों को देर रात तोड़ दिया था। प्रशासनिक अधिकारियों ने गुरु प्रसाद के मेडिकल रिपोर्ट का भी अवलोकन किया, जिसके बाद फिर स्थानीय लोगों को ये बात समझाई गई। तब जाकर मामला शांत हुआ। फिलहाल क्षतिग्रस्त पिंडों को पुनर्स्थापित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस प्रकार से शंका आशंका पनप रही थी, उस स्थिति में सीसीटीवी कैमरे ने आक्रोश की आग को दरभंगा में एक बार फिर भड़कने से बचा लिया। देखिए, लगभग 20 मिनट पहले आप लोगों से जैसा बताया था कि हर पहलू पे जांच हो रही है, सीसीटीवी देखा जा रहा है। हर गली में हर एंगल से टीम्स गठित करते हुए सीसीटीवी को देखा गया और लोगों से पूछताछ करते हुए इस जगह पर हम लोग पहुंचे हैं जहां एक लड़का है जो विक्षिप्त है। उसके जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, उसका भी अवलोकन किया गया। कल शाम भी वो पटना में इलाजरत था। कोई इंजेक्शन पड़ा है उसे, उस प्रेस्क्रिप्शन को भी हम लोगों के पास है, उसे देखा गया। उनके पिताजी से, उनके माताजी से पूछताछ की गई। फर्स्ट फ्लोर से रात में लगभग 2:30 बजे वो कूद गया। इसकी पुष्टि उसके घर के बगल में जो कुछ छात्र रहते हैं उन्होंने भी की। थोड़ा शोर शराबा भी हुआ। उसके बाद पेरेंट्स दौड़ाते हुए मंदिर तक गए। वो दौड़ता हुआ आगे गया, पेरेंट्स पीछे गए। मंदिर लगभग यहाँ से 700-800 मीटर की दूरी पर है, जो अभी अंडर क्वेश्चन है। और दौड़ाते हुए वहाँ पहुँचे हैं। तब तक वो मंदिर में घुस के, जो जिसका प्रांगण खुला, गेट खुला रहता है, लॉक नहीं रहता है रात में भी, वहाँ अंदर जाकर उसने शिलाक्रम को भी खंडित किया। मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में उसका इलाज चल रहा है 3 साल से। पेरेंट्स के द्वारा जबरदस्ती धर पकड़ के उसे वापस लाया गया। फर्स्ट फ्लोर से कूदने के क्रम में उसे चोटें भी आई है। सर में हल्की चोट है, पैर में चोट है, पैर हल्का कटा हुआ है। ब्लड वगैरह की बात हो रही थी मंदिर में, संभवतः वही होगा। इसके अलावा अभी वो घर निद्रा में है अपनी दवाइयों के साथ। पिताजी से और पूछताछ की जा रही है। किस तरह की कार्रवाई करेगी प्रशासन में? देखिए, एक अनसाउंड माइंड का है, उम्र उसकी 17 वर्ष है। इसके अंतर्गत जो भी वैधानिक प्रावधान बनते हैं वो की जाएगी। अनसाउंड माइंड का है तो ज्यादा दंडात्मक कुछ बनता नहीं है। लोगों से जानकारी लिया, क्या कुछ जानकारी मिला? जानकारी यही मिला है कि 3 सालों से उसका इलाज चल रहा है। उसकी मानसिक अस्वस्थता का, मेंटली अनसाउंड है, उसका इलाज चल रहा है। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं। अभी भी दवाई के प्रभाव में सोया हुआ है। सर, मंदिर में जैसे विखंडन, उसके पिताजी उसको लेके आए, कम से कम प्रशासन या समाज को बताना चाहिए था। वो पश्चाताप में है, खुद परेशान है, बीमारी का इलाज करवा रहे हैं। रात में 2 बजे लगभग पटना से 1 बजे लौटे थे। ये उनकी गलती हुई है, उन्हें बताना चाहिए था। काफी बवाल इस कारण हो रहा है। की बात क्या अपील करना चाहेंगे समाज से? अपील करना चाहेंगे कि ये ना तो मिसचिफ था, ना इंटेंशनल था। एक अनसाउंड माइंड के बच्चे के द्वारा, जो जुवेनाइल है, उसके द्वारा ये कांड गलती से हुआ है। उसी पर्सपेक्टिव से इसे देखा जाना चाहिए। यहाँ पर मंदिर को लेकर एक विवाद हुआ था सुबह में। अभी जिला प्रशासन लगातार जो है छानबीन कर रही है कि अब क्या बात हुई है। देखिए, सुबह मुझे भी इसकी जानकारी मिली थी कि यहाँ मदारपुर भगवती चौक पर, यहाँ पे भगवती की मंदिर है। उस मंदिर में 7 पिंड है मैया की। उस पिंड को तोड़ने की जो जानकारी सबको मिली थी और यहाँ के स्थानीय लोग भी जो एकजुट थे, और उसको शांति व्यवस्था के लिए यहाँ के जिला की प्रशासन पूरी एक साथ मुस्तैद थी। यहाँ के लोगों के जो कहने थे कि इस प्रतिमा को जो तोड़ा गया उस दोषी को पकड़ने के लिए, और प्रशासन भी यहाँ पे मुस्तैदी के साथ ही प्रशासन ने हर एक पहलू पर जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे थे उन कैमरे को खंगाला है। खंगालने के बाद उसको साथ के साथ स्थानीय लोगों ने प्रशासन की पूर्ण रूप से मदद की। और तो उसके बाद से जब जो अभियुक्त था उसकी पहचान हुई। पहचान होने के बाद जब पुलिस प्रशासन और समाज के लोग उसके पास गए तो पता चला है कि उसका इलाज चल रहा था, जबकि पटना से वो इलाज करके आया था। उसके पिताजी का नाम था और कल वो अपने ही घर से कूदकर आया यहाँ पर जब इस घटना को अंजाम दिया तो उसके गार्जियन लोग उसको लेके जा रहे थे, जो सीसीटीवी कैमरा में दिखाई दे रहा है। तो इस बात को लेके ये एक
मानसिक रूप का है, जिसका प्रशासन का है, जो प्रशासन की जांच पड़ताल करेगी। और उसके बाद अगर इस तरह की बात है तो अब यहाँ की शांति का माहौल बना हुआ है, लोग इस बात को समझ चुके हैं कि स्थानीय लोग वो सब लोग इस बात को समझ चुके हैं। और यहाँ पे अब हम लोग ये चाहते हैं कि निष्ठापूर्वक मैया का सातों पिंड का स्थापना हो, वहाँ पे विधिवत पूजा हो, पूजा संचालित हो, और उसके परिजन ने भी इस बात को अभी भी आक्रोश इस बात को लेकर स्थानीय लोग इस बात को समझ चुके हैं सही क्या था गलत क्या था। तो जब उन लोग के सामने में समक्ष सच्चाई आ गई है तो स्थानीय लोग उस बात को कह रहे हैं कि वो लोग भी उस परिवार के लोग को जानते हैं कि लड़का यहाँ पढ़ता था और वो मानसिक रूप से बीमार था, तो इस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। और बाकी की जो जांच की कार्रवाई हो प्रशासन के हाथ है, प्रशासन अपना हर एक पहलू पर जांच करेगी।